हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल आइकॉनिक फिजिक्स। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हमने जनरल पॉइंट्स के बारे में समझ लिया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि स्पर्म बनता कैसे है। पिछले लेक्चर में हमने टेस्टिस के बारे में, ग्लैंड्स के बारे में, डक्ट्स के बारे में समझा था और आज इस लेक्चर में हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पूरी कंप्लीटली कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर आज हम स्पर्म कैसे बनता है यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में और प्यूबर्टी एज के बारे में और स्पर्म रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर कौन कौन सी सेल्स होती हैं उन सब के बारे में और जितने भी जनरल पॉइंट्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सभी को इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की सिंपल डेफिनेशन है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेल गैमीट होता है उसको क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फीमेल गैमीट होता है उसको क्या बोलते हैं? ओवम या फिर एग बोला जाता है। तो स्पर्म आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, जिसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। डायरेक्ट भी इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है शॉर्ट में, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आपको ये पूरा जो फ्लो चार्ट है ये एज इट इज बना के आना है, फुल मार्क्स मिलेंगे या फिर इसके ऊपर एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन बन सकता है। जो ये छोटी छोटी चीजें हैं वो आपसे पूछी जा सकती है एमसीक्यूज में। स्पर्मेटोजेनेसिस सबसे पहले होता है स्पर्मेटोजेनिक सेल जो डिप्लॉइड है। 2n मतलब डिप्लॉइड सेल्स और n मतलब हैप्लॉइड सेल्स। डिप्लॉइड सेल मतलब उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं और हैप्लॉइड मतलब उसके आधे यानी कि 23 क्रोमोसोम्स हैं। तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनिक सेल होती है जो डिप्लॉइड होती है, जो जर्मिनल एपिथेलियम से लिंक्ड होती है। अब उसके अंदर सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो डिवाइड नहीं करते, मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड करते हैं। स्पर्मेटोजेनिक सेल जो 2n यानी कि डिप्लॉइड है, जो कैसी है? डिप्लॉइड है, उसके अंदर माइटोसिस हुआ, उसने क्या बनाया? स्पर्मेटोगोनिया बनाया, जो वो भी क्या है? डिप्लॉइड है। अब स्पर्मेटोगोनिया में फिर से माइटोसिस हुआ और उसने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, वो भी क्या है? डिप्लॉइड। यानी कि ऊपर की तीनों कंडीशन क्या हो गई? डिप्लॉइड होती गई जब तक हमारा माइटोसिस हुआ। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस फर्स्ट होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो क्या है? हैप्लॉइड है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकंड मियोसिस होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि डिप्लॉइड से वो किस में कन्वर्ट हो गया? हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो गया। अब स्पर्मेटिड्स डिफरेंशिएट हो जाता है इसमें स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्मेटोजोआ भी क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, और स्पर्मेटोजोआ भी हैप्लॉइड होता है और स्पर्मेटिड भी हैप्लॉइड होता है। तो स्पर्मेटिड से जब स्पर्मेटोजोआ बनेगा तो वहां कोई सेल डिवीजन नहीं होगा, वहां डिफरेंशिएशन होता है या फिर कन्वर्जन होता है स्पर्मेटिड से किसमें? स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटोजोआ बोल दो या फिर स्पर्म बोल दो, बात एक ही है। अब इसको देखो डायरेक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। अगर आपको क्वेश्चन आ गया व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, ये 4-5 पॉइंट्स हैं, ये फ्लो चार्ट है जो आपको बना के आना है। इसमें जो दो ऊपर की फेज है उनको मल्टीप्लिकेशन फेज बोला जाता है, क्योंकि वहां पर सेल डिवाइड हो रही है। ये क्या है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को ग्रोथ फेज बोला जाता है और सेकेंडरी स्पर्मेटिड को मैच्योरेशन फेज बोला जाता है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कैसे होता है? क्विक रिवीजन में सबसे पहले स्पर्मेटोजेनिक सेल होती है, हैप्लॉइड होती है, जो जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू होता है उससे अटैच होती है। मियोसिस हुआ, स्पर्मेटोगोनिया, माइटोसिस हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंड मियोसिस हुआ, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ। 1 2 3 4 5 6 के 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं और बस अपने दिमाग में याद रखना है। लास्ट में डिफरेंशिएशन, यहाँ पे मियोसिस और यहाँ पर माइटोसिस, ऊपर मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। आई होप आप लोगों को स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म समझ आ गया होगा। अब इससे स्पर्मेटोजेनेसिस से कनेक्टेड एक और
टर्मिनोलॉजी यूज होती है जिसका नाम है स्पर्ममियोजेनेसिस। बस अंतर इतना है, वहां पे मेटोजेनेसिस है, यहाँ पे मियोजेनेसिस है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ। पूरा स्पर्म बनना, स्पर्मेटोजेनिक सेल से स्पर्म का बनना या स्पर्मेटोजोआ का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का डिफरेंशिएट होना स्पर्ममियोजेनेसिस कहलाता है। लिखा हुआ है इट इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म। ये वो प्रोसेस है जब हमारा स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, तो उसको हम स्पर्ममियोजेनेसिस बोलते हैं, और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन कौन सी सेल्स होती हैं और प्यूबर्टी के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो सेल्स होती हैं। नंबर 1 इज सर्टोली सेल और नंबर 2 इज लीडिंग सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल। सर्टोली सेल का वर्क क्या होता है? प्रोवाइड नरिशमेंट एंड शेप टू द स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ, जो स्पर्म को नरिशमेंट यानी कि खाना वगैरह और उसको सेप प्रोवाइड करेगा, किसको? स्पर्म को। वो कौन सी सेल्स होती हैं? सर्टोली सेल। लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल का वर्क क्या होता है? प्रोवाइड प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन मैंने आप लोगों को बता रखा है, जैसे एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और एफएसएच। इन मेल सेक्स हार्मोन्स को जो प्रोड्यूस कराता है वो आपका लीडिंग सेल होती है। सर्टोली सेल स्पर्म को सेप और नरिश करने का काम करती है। ये हो गई दो सेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब पढ़ते हैं सेमाइनल फ्लूइड के बारे में। सेमाइनल फ्लूइड बोल दो या फिर सीमन बोल दो या फिर सेमाइनल प्लाज्मा बोल दो। अब एक चीज बच्चों मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, स्पर्म और सेमाइनल फ्लूइड या फिर सीमन ये बिल्कुल अलग है। स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ क्या होती है? सेल्स होती हैं जो किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं? सेमाइनल फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। आई रिपीटेड, स्पर्म और सीमन या फिर सेमाइनल फ्लूइड बिल्कुल अलग होता है। सेमाइनल फ्लूइड के अंदर क्या होती हैं? आपकी स्पर्म सेल्स होती हैं, ठीक है। सेमाइनल फ्लूइड, इसका पीएच रेंज जो आपको याद ही होना चाहिए कितना होता है? 7.5 होता है। सेमाइनल फ्लूइड बनता कैसे है या फिर क्या होता है सेमाइनल फ्लूइड? इट इज ए सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स। हमने ग्लैंड्स पढ़ी थी, डक्ट्स पढ़ी थी और ग्लैंड पढ़ी थी। मैंने आप लोगों को बताया था डक्ट का काम क्या होता है? स्पर्म को लेके जाना टेस्टिस से इजैक्यूलेट तक, ठीक है। और आपको मैंने बताया ग्लैंड का काम क्या होता है? सिक्रेट करना, फ्लूइड को सिक्रेट करना और उसको किसमें? सेमाइनल फ्लूइड में मिलाना, या फिर ग्लैंड का सिक्रेशन। 3 ग्लैंड है ना, तीनों ग्लैंड का जब सिक्रेशन इकट्ठा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेमाइनल फ्लूइड बोलेंगे। इट इज सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड एंड म्यूकस। जब ग्लैंड का सिक्रेशन और म्यूकस आपस में ऐड होते हैं किसके साथ? स्पर्म के साथ, तो वो सभी मिलके क्या बनाते हैं? सेमाइनल फ्लूइड। ग्लैंड का सिक्रेशन, कोपर्स ग्लैंड, बर्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, एकी, प्रोस्टेट ग्लैंड, इनका सिक्रेशन और म्यूकस आपस में इकट्ठे होके किससे मिलेंगे? स्पर्म से मिलेंगे, यानी कि स्पर्म इनके अंदर रहेगा, स्पर्म सेल्स। तो ये क्या बनाएंगे? आपस में मिलके सेमाइनल फ्लूइड बनाएंगे। अब भाई सेमाइनल फ्लूइड की जरूरत क्यों पड़ी? उसका फंक्शन क्या है सेमाइनल फ्लूइड का? ऐसे भी तो हो सकता था कि खाली स्पर्मी सेल मेल से निकल के फीमेल की वेजाइना में जाए और वहां पे ओवन से जाके फ्यूज हो जाए, उसमें भी 23 क्रोमोसोम्स। अभी मैंने आपको पढ़ाया 46 से डिप्लॉइड सेल से हमने क्या स्पर्म की सेल कैसी बनाई? हैप्लॉइड यानी कि 23 क्रोमोसोम की बनाई। तो ऐसा भी तो हो सकता था कि स्पर्म डायरेक्ट जाए और वो जाके फीमेल के ओवम 23 से फ्यूज हो जाए और 2n सेल बन जाए जाइगोट, जो 46 क्रोमोसोम का है। तो भाई सेमाइनल फ्लूइड की जरूरत ही क्यों पड़ी इस लिक्विड की? तो उसका फंक्शन ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है फ्लूइड मीडियम फॉर ट्रांसमिशन ऑफ स्पर्म इनटू वेजाइना ऑफ फीमेल। स्पर्म को एक फ्लूइड मीडियम, एक लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि स्पर्म क्या हो सके? फीमेल की वेजाइना में ट्रांसमिशन हो सके या जा सके। और क्या करता है सेमाइनल फ्लूइड? स्पर्म को नरिश एंड एक्टिव द स्पर्म टू कीप देम मोटाइल। और स्पर्म को सेमाइनल फ्लूइड नरिश खाना प्रोवाइड करता है, एक्टिव रखता है ताकि वो मोटाइल रहे, चल सके, चल के ओवम के पास तक जा सके। उसके साथ उसकी
जोना पेलिसिडा जो उसकी ओवम की ऊपर वाली लेयर होती है उसके साथ जाके फाइट कर सके और फिर अंदर जा सके। तो उसको एक्टिव रखने का काम, उसको खाना देने का काम, उसको मोटाइल यानी कि लगातार मूवमेंट कराने का काम कौन कराता है? सेमाइनल फ्लूइड कराता है। अब हम पढ़ते हैं प्यूबर्टी के बारे में। प्यूबर्टी एक एज होती है मेल के अंदर अलग, मेल के अंदर होती है 13 to 16 इयर्स और फीमेल के अंदर होती है 12 to 13 इयर्स। प्यूबर्टी एक वो एज होती है जब मेल के अंदर मेल कैरेक्टर्स डेवलप होने स्टार्ट होंगे और फीमेल के अंदर जब फीमेल कैरेक्टर्स डेवलप होने स्टार्ट होंगे। फीमेल के अंदर यानी कि जब उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है और मेल के अंदर क्या क्या फीचर्स आते हैं जब प्यूबर्टी आती है? फेशियल हेयर्स, दाढ़ी मूंछ आनी स्टार्ट हो जाती है लड़कों की, इंक्रीज हाइट बढ़ती है, इनलार्जमेंट ऑफ स्क्रोटम, स्क्रोटम आप लोगों को मैंने बता रखा है स्क्रोटम बड़ा होता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जितने भी हैं मेल के, पेनिस वगैरह वो सब बड़े होते हैं। ब्रॉडली ऑफ शोल्डर्स यानी कि सीने वगैरह और उनका मतलब बड़ा होता है, ठीक है, यानी कि लाइक मेल बॉडी में डेवलप होना शुरू हो जाता है एक चाइल्ड जब उसके अंदर कौन सी एज आए? प्यूबर्टी वाली एज आए। आई होप आप लोगों को सेल्स के बारे में, सेमाइनल फ्लूइड के बारे में, प्यूबर्टी के बारे में और स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में समझ में आया होगा। अब हम पूरे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक क्विक रिवीजन देख लेंगे कि कैसे स्पर्म बना और किस किस रास्ते से होके कैसे इजैक्युलेट हुआ, पेनिस से बाहर पहुंचा, ठीक है। सो रिवीजन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये टेस्टिस है, मैंने आपको बताया टेस्टिस की 3 लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका वेजिटेलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया सेकंड एंड लास्ट वन ट्यूनिका वेस्कुलोसा। सबसे मेन रोल जो प्ले करती है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया करती है। डिवाइड होता है एक टेस्टिस, मैंने आपको बताया था 250 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के पास होती है 1 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, फिर सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कन्वर्ट हो जाती है किसमें? टिब्यूली रेक्टी। एक स्ट्रेट लाइन आप लोगों को लास्ट लेक्चर समझ में आया हो और आप लोगों को कुछ याद हो तो टिब्यूली रेक्टी। फिर टिब्यूली रेक्टी जाके ओपन होती है जहां स्पर्म स्टोर होता है एक नैरो बहुत छोटा सा एरिया जिसका नाम है रेटिटेस्टिस। अब रेटिटेस्टिस में स्पर्म स्टोर है, अब वहां से डक्ट स्टार्ट हो गई, वास डिफरेंशिया, उसने स्पर्म को लिया, वास डिफरेंशिया ओपन होती है, इपिडाइडमिस ओपन होती है, वास डिफरेंस जो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है। फिर वास डिफरेंस किससे मिलती है? सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल अपना कुछ सिक्रेशन स्पर्म के अंदर ऐड कर देता है। फिर फॉर्म होता है इजैक्युलेटरी डक्ट जो 2 सेंटीमीटर की है। फिर इजैक्युलेटरी डक्ट मिलती है जाके प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड, ये अपना सिक्रेशन उस सीमन के अंदर डाल देते हैं। देन फिर ये जाके ओपन हो जाता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक पाइप है जो स्पर्म और यूरिन का एक कॉमन पैसेज होता है। फिर यूरेथ्रा ओपन होता है पेनिस एंड पेनिस ओपन होता है यूरेथ्रल मीटस यानी कि टिप ऑफ पेनिस। फिर वहां से स्पर्म आपका क्या हो जाता है? इजैक्युलेट हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो यहाँ से स्पर्म बनना शुरू होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया से, फिर डिवाइड होता है, यहाँ बनता है, यहाँ बनता है, यहाँ बन के यहाँ स्टोर हो जाता है। फिर स्टोर होने के बाद अगर कोई मेल चाहे कि उसको स्पर्म इजैक्युलेट करना है, बाहर लाना है या फिर इजैक्युलेट एट द टाइम ऑफ मीटस, तो स्पर्म कहाँ से निकलना स्टार्ट होता है? रेटिटेस्टिस से पहले किसमें पहुंचता है? वास डिफरेंशिया डक्ट में। वास डिफरेंशिया पहुंच जाती है एपिडाइडिमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, इजैक्युलेटरी डक्ट, प्रोस्टेट कॉपर ग्लैंड, यूरेटस, पेनिस एंड यूरेथ्रल मीटस। तो जब आपके पास एग्जाम के लिए मतलब जब आप सुबह को 7 चैप्टर रिवाइज कर रहे होगे ना एग्जाम के लिए, तो जो सुबह का टाइम बचता है जब 3-4 घंटे होते हैं, तो ये वो कोई रिवीजन एक फ्लो चार्ट है जब आप एकदम से पूरे मेल को रिवाइज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उसे भी हम 2 वीडियोस में पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो पॉज करके पढ़ो, रिपीट कर करके पढ़ो। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा सफिशिएंट भी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि हर बार अगर आप देखेंगे प्रीवियस पेपर उठा के तो मेल और फीमेल में से एक ना एक तो 100% पूछना ही है। बोर्ड वालों को मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से एक ना एक तो 100% आता है 7 नंबर का।
और एज इट इज जैसे मैंने आपको बनाया है नहीं, फ्लो चार्ट बनाया, स्पर्मेटोजेनेसिस का फ्लो चार्ट समझाया, और उस दिन लास्ट लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को सारा फ्लो चार्ट एक ही स्लाइड में कंप्लीट करा है। सो अगर आप ऐसे भी लिख के आओगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। I hope you enjoy this video. Please subscribe the channel for more updates. Thank you. अच्छा बोलता हूँ ना।